पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई कि हम लोग ने गुज़िश्ता 12-15 रोज़ पहले कमिश्नर को एक लेटर दिया था जिसमें हमारा मुद्दा था अतिक्रमण को शहर से पाक किया जाए। और हमने 20 तारीख का आज तक के उनको इंटीमेशन दिया था कि 20 तारीख को हम आखिरी दिन हम लोग रहेंगे और हम लोग इंतज़ार करेंगे कि 20 तारीख को अगर आपने शहर के अंदर अतिक्रमण उठाया नहीं तो हम लोग मरण व्रत के ऊपर 21 तारीख को सुबह 11 बजे से बैठेंगे। कमिश्नर साहब ने अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की, मगर उसके अंदर जो पेशरफ्त रहना चाहिए वो पेशरफ्त आज तक नहीं हुई। जिन लोगों का अतिक्रमण उठाया जा रहा है मालेगांव शहर के अंदर, मैं समझता हूँ कि कई सालों से हॉकर जोन डिक्लेयर हुआ है, हॉकर जोन की मीटिंगें हुई है, कौन से इलाके के अंदर किन किन लोगों को जगह दी जाए, एक जगह का उन लोगों ने प्रस्तावित किया था और उन लोगों ने हर इलाके के लोगों को जगह देने का फैसला किया था, मगर आज तक के उन्होंने वो जगह नहीं दिया। हमारे बोलने के ऊपर उन्होंने अतिक्रमण हटाया, वापस अतिक्रमण लोगों ने 2 दिन हुआ चालू कर रहे, वापस वहाँ पर बैठना शुरू कर दिए। हम लोग आज कमिश्नर से जाके वापस सब मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद उससे दरियाफ्त तो करेंगे कि भाई ठीक है आपने अतिक्रमण का काम शुरू किया, मगर आप लोग जिस जगह से जिन लोगों को अतिक्रमण उठाया जा रहा है इन लोगों को हॉकर जोन के अंदर तुम जगह दी जाए और किदवाई रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ रोड के ऊपर लगती है इसको पूरे तरीके से ख़त्म की जाए और इनको हॉकर जोन में जगह दी जाए, क्योंकि इनका हॉकर जोन जहाँ पर भी बना है इन लोगों का सर्वे हो चुका है। ये लोगों ने सर्वे के मुताबिक इनको जगह देना चाहिए। हम लोगों ने ये हमारा दूसरा मुतालबा था, हमने एडिशनल एसपी साहब को एक मुतालबा किया था कि मालेगांव शहर के अंदर स्क्रैप रिक्शा आ रही है, मंजे जो मुंबई शहर से, पूना शहर से और जो इलाके से नासिक वगैरह में जहाँ पर रिक्शा स्क्रैप हो चुकी है, कुछ लोग मालेगांव के अंदर वो रिक्शा को ला रहे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये में और मालेगांव के अंदर वो रिक्शा चल रही है। इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम अगर यही सब समझें कि नहीं अपने ही लोग हैं, शहर अपना है, तो ये शहर के अंदर आने वाला वक्त में अपने बच्चे रोड के ऊपर चल नहीं सकते और न इस शहर के अंदर अतिक्रमण से शहर पाक हो सकता। हमारी कोशिश यही रहेगी कि लोगों के लिए रोटी रोजी का ज़रिया भी हो जाए और शहर के अंदर जो अतिक्रमण का मामला है ये दोनों चीज़ का, रिक्शा का और अतिक्रमण को लेकर ये शहर के अंदर अपनों को ये लेकर के है। तो आप लोगों ने हम लोगों का आज बुलाने का मकसद यही है कि हम लोग कल से बैठने वाले थे मरण व्रत के ऊपर। हम लोगों ने 4-5 लोगों का हम लोगों ने नाम भी तय कर लिया था, मगर आज सुबह भी 4 नंबर के प्रभाग अधिकारी साहब ने मुझसे कहा कि साहब काम शुरू है और आज मुकुंदवाड़ी का हम लोग अतिक्रमण निकाल रहे। अतिक्रमण निकालने का ये मतलब फिर नहीं हमारा है कि मुकुंदवाड़ी के पास के लोगों को अतिक्रमण के ऊपर जो रहने वाले हैं सबको जगह सबको खोली दे दी गई है। आज ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों को खोली दे दी गई है वो वहाँ पर खोली में अगर चले गए तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ भाड़े से दे दिए और यहाँ पर रह रहे तो वहाँ की खोली उन्होंने भाड़े से दे दिए। तो हम लोग आज जाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमिश्नर साहब से वापस अभी मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद जो हमारे इन्होंने अतिक्रमण तो शुरू किया मगर वापस जो अतिक्रमण बस रहा है उसके बारे में हम लोग उनसे बात परस करेंगे और उनसे बात करने के बाद हम लोग 1-2 रोज़ के अंदर वापस फैसला लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। सालों से मालेगांव शहर में अतिक्रमण के खिलाफ एहतजाज हो रहे, तहरीक चलाई जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि मालेगांव महानगर पालिका अतिक्रमण निकालने में असक्षम है। देखो असल में क्या है, यहाँ पर मालेगांव के अंदर ऐसा होता है कि लीडर लोग अगर अब थोड़ा सी समझदारी ले तो ये अतिक्रमण निकालना कोई बात नहीं। अगर मैंने अतिक्रमण निकालने का बोला तो दूसरा लीडर पहुँच जाता है और वहाँ बोलता है कि अतिक्रमण निकालो मत। मुकुंदवाड़ी का मामला यही 15 रोज़ से चल रहा था। आज पुलिस ने भारी भक्कम पुलिस फाड़ा लेकर वहाँ पर पहुँची और पुलिस फाड़ा लेकर पहुँचने के बाद आज वहाँ का अतिक्रमण साफ़ हुआ। आज इन लोगों को जगह दे दी गई थी, आज वो रोड का काम शुरू करना है, वहाँ पर 100 रेंज का पाइपलाइन का काम शुरू करना है, वहाँ का रोड पास है। अगर ये सारी चीज़ें ये होते रहेगी, अगर अपन ये करते रहेंगे एक एरिया के लिए, तो आज शहर के अंदर 11,000 कॉलोनी के अंदर जो सुविधा नहीं है वो सुविधा के बारे में भी हम आज बात करेंगे। भाई वहाँ पर 100 रेंज का मामला है, रोड का तो खैर हम लोगों ने पीछे उसका टेंडर हो गया, वो रोड अंदर जो जाने वाला रोड है वो रोड का भी काम शुरू होने वाला है, वो भी लोगों को ही आ जाएंगी।
हमारा ये मुतालबा रहेगा कि वहाँ से बस भी शुरू अगर हो जाए मालेगांव शहर के अंदर, लोग यही वजह से नहीं जा रहे वहाँ पर, के लोग ये बोलते हैं कि हमारे वहाँ पर जाने के ऊपर हमको सुविधा नहीं है, इसके लिए लोग वहाँ पर जा नहीं रहे। तो हम लोग अभी सारी यहाँ से जाने के बाद कमिश्नर साहब से बात करेंगे 4 से 5 बजे के दरमियान में। उनकी अभी ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी सुबह से, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो मुलाकात होए तो उनके बारे में और कचरे के बारे में भी हम लोगों को उनसे बात करना है। गिल्ला कचरा और सूखा कचरा एक ही गाड़ी के अंदर जाता, और सूखे कचरे का रेट अलग है, गिल्ले कचरे का रेट अलग है। जो कंपनी को कचरा उड़ाने का टेंडर दिया गया है, ये इनको जो है घर से कचरा उड़ाने का टेंडर दिया गया है। ये गटरों से निकलने वाला कचरा भी लेके जाते, उसका वजन की तादाद ज़्यादा होती है, जबकि कारपोरेशन ने अपने पास रखा है। वो कारपोरेशन ने कचरा उड़ाना चाहिए जो गटर में से कचरा निकलता है। जो नाले में से कचरा निकलता है, बड़े बड़े नाले डंपर भर के जाते हैं, वो डंपर का भी वजन होता है। और ये लाखों रुपये की भ्रष्टाचारी कचरे के अंदर चल रही है। हर महीना 2-3 करोड़ रुपया कारपोरेशन देती है। बहरहाल सफाई का निज़ाम कोई तरीके से मालेगांव शहर के अंदर दुरुस्त तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ को भी लेके आज कमिश्नर साहब से हम लोगों को बात करना है। अंडरग्राउंड को लेके तो बहुत सारी आवाज़ें जुड़ रही है, आप भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन पूरे शहर के अंदर अंडरग्राउंड गटर के नाम पे पूरे शहर को खंडर कर दिया गया है। उससे तो गली में चलने वालों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मैं कल भी बोलता था, आज भी आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं बोल रहा हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर मैंने एक लेटर दिया उनको, और मैंने उनसे ये मुतालबा किया कि भाई मालेगांव शहर के अंदर अक्टूबर और नवंबर के अंदर तुम लोगों ने जो बिल बनाए उसके बिल की कॉपी मुझे दो, आरटी शर्ती दो, है ना, और मैप दो कि कहाँ कहाँ के ऊपर तुम गटर का ये कचरा डालने ले। मैं पहले भी यही बात बोलता था और आज भी बोलता कि ये गटर पूरी तरीके से मालेगांव शहर के अंदर फेल है। आज मैं खुद भी बोलता कि मैं काम करने के हक़ में नहीं, यार काम करने दो भी मत, मैं बोलता लोगों को। मेरे वार्ड के अंदर मजबूरी ऐसी हो गई कि हमने हर एरिया के अंदर कम से कम जो 17 करोड़ रुपये हम लोगों ने पास करवाए थे, उसकी लाइन आउट कारपोरेशन दे नहीं रही। कारपोरेशन ये बोलती जब तक अंडर ड्रेज का काम नहीं करेंगे, जब तक कि हम कारपोरेशन को यानी हम लोग लाइन आउट देंगे नहीं। ये हमारी मजबूरी हो कर उन्होंने मजबूरी हम हमारे सामने खड़े कर दिए, क्योंकि मार्च तक के पैसा है, मार्च तक के काम करना है ठेकेदारों को। तो हर इलाके के अंदर हम लोग को तुमको जाकर बोलना पड़ रहा कि भैया हमारे एरिया के अंदर अंडर ड्रेज का काम कर दे, जबकि हमको समझ रहेगा सक्षम नहीं है। तो मैं लोगों से यही अपील आपके सामने करूंगा कि भाई इन लोगों ने आज तक कहीं एक जगह भी पेचवर्क को नहीं किया। इनका काम है जो जैसा पेचवर्क है, अगर वहाँ पर सीमेंट का पेचवर्क है तो सीमेंट का काम करना चाहिए, अगर इन लोगों ने हार्ड मिक्स का तो हार्ड मिक्स का करना चाहिए, कच्चा है तो कच्चा करना चाहिए। इन्होंने आज तक के एक भी मालेगांव में एक जगह भी पेचवर्क को नहीं की। इसके लिए मैंने इनसे जो है जो एमबी रिकॉर्ड की है, वो एमबी रिकॉर्ड की कापी मंगा कि इन्होंने रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या लिए, हमको मालूम पड़ना चाहिए। मैं शहरियान से ये अपील कर रहा हूँ आप लोगों के चैनल से माध्यम से कि भाई आप इनको आपके एरिया में आए तो इनको काम मत करने दो, नहीं तो मालेगांव शहर के अंदर कारपोरेशन आपके घर का जो रोड है वो 5-10 साल नहीं बना सकती। कारपोरेशन इतनी मगरूज हो जाएंगी कि कहाँ से पैसा लाएंगी। आज पैसा नहीं है कारपोरेशन के पास, ठीक है। हम लोग अगर इसके हत्या करेंगे, हम लोगों ने वार्ड के अंदर जो जहाँ एरिया के अंदर कुछ बागे कासिम के अंदर मैंने रोड डाला था, शायद आप में से किसी ने एक ने पूछा था मेरे से कि यार ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, शायद इन्होंने पूछा था बागे कासिम का, वो रोड का भी हम काम शुरू करने के वास्ते जा रहे हैं। वहाँ भी हम लोग ने 30 लाख रुपए का काम किए थे। सलाटर के पास 2 रोड डाले थे, 120 में 2 रोड डाले थे। ऐसे हमने 7-8 रोड जो है इस एरिया के अंदर डाले थे कि भाई काम होना चाहिए लोगों का। खैर हमारी ये मजबूरी है कि आज वो हमारे को लाइन आउट नहीं दे रहे तो हमको काम करना पड़ा। बहरहाल शहर के लोगों ने डर जाना चाहिए, उन लोगों ने खोदने आए तो उनको खोदन नहीं देना चाहिए। हमारे जैसे लोगों को वहाँ पर बुलाना चाहिए कि भाई हम उनसे पूछेंगे ना कि भाई तुम क्यों खोद रहे, और खोद रहे तो कब काम इसका करके देंगे तुम, गटर के ऊपर यानी इसके ऊपर पेचवर्क कब देंगे, कितने दिन में करके देंगे। ये लोग सिर्फ वो लाइन बिछा रहे, यानी उसका जो गिलास आता है वो भी नहीं बना रहे। उसके बाद गिलास के बाद जो चेम्बर आता है जिसके अंदर घर का जोड़ा जाएगा, तो चेम्बर भी बनाकर नहीं वैसे छोड़ के चले जा रहे। तुम देखो सिर्फ ये लोग लाइन बिछाकर और पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। तो ये गटर का नाम मैंने अंडर करप्शन गटर रखा है, अंडरग्राउंड गटर नहीं है, ये अंडर करप्शन गटर है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सब लीडरान इसमें मलूविस है, पैसा ले रहे हैं, कचरे वालों से भी पैसा ले रहे हैं, गटर वालों से भी पैसा ले रहे हैं। तो इसके ऊपर लगाम लगना चाहिए और इसको ये काम बंद होना चाहिए मालेगांव शहर से। अतिक्रमण तो गांव भर में कहीं निकला निकली ले देखी फिर हाकर जोन की बात बोले आपने कि हाकर जोन में इनको मुंतकिल करो सर्वे। कहाँ है हाकर जोन? हाकर जोन का सर्वे कम से कम 5 साल पहले से होकर रखा हुआ है सब तरफ, समझे।
मोहम्मद अली रोड के पीछे प्रभाग, जो 3 नंबर प्रभाग था, उसके पीछे की जो ज़मीन है मोहम्मद अली रोड का, लोग को वहाँ पर देने का फैसला किया गया था। ये लोगों को इधर कहीं उड़ा के पीछे उड़ा के मुंतकिल करने की बात थी किदवाई रोड के लोगों को। सब जगह का सर्वे हो चुका है। अगर ये चाहे आयुक्त तो साहब तो आज इसके ऊपर बैठ के बातचीत करके और इनको सबको मुंतकिल कर सकते, और सब यही बात करते कि यार अभी त्यौहार है, बारह त्यौहार, कोई ज़रूरी नहीं है कि त्यौहार अचानक आ जाता या कोई बात ये आ जाता, बारिश आ जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। तो अभी सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक टाइम मुंतकिल कर देना चाहिए ये लोगों को हाकर जोन बनाकर। और शहर को देखो, ये ज़रूरत शहर के सभी लोगों की है, तुम्हारी, हमारी, हमारे बच्चों के आने वाले कल की भी ज़रूरत है अतिक्रमण को पाक करना मालेगांव से। हमारे तो किसी से कोई लेना नहीं है। आज तुम कितनी तकलीफ है तुम देख लो, हमारे को जामिद साहब तो सुलेमानी चौक से तुम वहाँ तक चले जाओ, हमारे उधर तक क्या, और जाने के रास्ते पूरा रोड रात को 12 बजे तक के भी रोड भरे रहता। स्कूल के बच्चों को जब छुट्टी होती तुम देख लो 1-1, 1.5 घंटा ट्रैफिक जाम रहती। तो ये सारी चीज़ को जो है ना, दोनों चीज़ इसकी जिम्मेदार है। एक तो मैंने जो रिक्शा के बारे में जो बोला कि मालेगांव के अंदर स्क्रैप रिक्शा आ रही है, 55-10 हज़ार रुपये की स्क्रैप रिक्शा है, लीटर लेकर आता है स्क्रैप का, और वो मालेगांव में 30-40 हज़ार रुपये की बेच डाल रहे, और वो रिक्शे का प्रमाण मालेगांव के अंदर बढ़ रहा। और उसकी वजह से नए नए लोग चलाते, ना लाइसेंस रहता, ना बिल्ला रहता, ना परमिट रहता, किधर भी चलाते हैं, उसकी वजह से और ट्रैफिक जाम होती। मालेगांव शहर के अंदर तो ऐसा हो गया कि 11:30 बजे से तो 1:30 बजे तक के तुम कहीं भी मत निकलो, ऐसी पोजीशन हो जाती। अगर जाना है तुमको तो गली महल्ले में पैदल घूमो। स्कूल की छुट्टी होती, सब बच्चे भी अटक जाते, उनके माँ बाप भी कई घंटा उसको बच्चे लोगों को लेकर लेने के लिए खड़े रहते। तो पूरे मालेगांव शहर का अतिक्रमण के बारे में यही हाल है। आप लोगों के चैनल से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ के लीडरों को समझाइए कि भाई शहर को पाक करो और सब मिलजुल के करो। ये नहीं कि मैं अगर अतिक्रमण निकाल रहा, मेरा कोई मुफाद नहीं अतिक्रमण का, मेरी खेती बाड़ी के बाजू में किसी का अतिक्रमण नहीं है, मगर यहाँ के लोगों ने, मैं अगर निकाल रहा तो आगे खड़े हो जाते। आज मैंने देखा मुकुंदवाड़ी के अंदर 2-4 रोज से जब जाते थे वहाँ पर कोई ना कोई आके खड़े रहता था, दादागिरी करता था, गाली गलौज करता था। मगर आज इतनी ढेर पुलिस आई थी वहाँ कि एक भी नहीं आया वहाँ पर, और सब ने अपना अपना अतिक्रमण निकालना शुरू कर दिए। एक साइड का अतिक्रमण निकाले, दूसरी साइड का जो है उनको वार्निंग दे दी, उनको दिए ना खोली। अगर नहीं दिए रहती तो हम भी उसके साथ खड़े कभी उनको पहले खोली दे दो। अतिक्रमण का विषय तो बहुत पुराना है, एक तरफ साफ होता है, दूसरी तरफ वापस बन जाता है। ये सालों से बचपन से हम भी देखते आ रहे हैं और हमारे खुद को भी देखते आ रहे हैं। बुआरी गटर और कचरे के ऊपर आपने कहा कि जनता को बेदार होना चाहिए। आप जनता को बेदार करते हैं, जनता बोलते हैं कि लीडर ने कुछ करना चाहिए। मतलब जनता लीडर से पूछ रही है, लीडर जनता से पूछ रहा है। कोई भी हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं कर रहा है। कचरे का इतना महंगा टेंडर गया, सिर्फ हाँ ये गलत है बोल देते, बुआरी गटर हाँ ये फेल स्कीम है बोल देते, लेकिन शहर का कोई भी लीडर या कोई भी पार्टी पिटीशन फाइल क्यों नहीं करती इसकी? देखो एक बात अच्छी से मैं तुमको बोलता, मैंने उसको ये मिला कि अभी जो लीडर दिया मैंने 3 लीडर उसको दे चुका। वो पेपर देते ही नहीं, इन्होंने सब इंग्लिश के अंदर पेपर बना के रखे, ये पेपर देते नहीं। अभी उसने मुझको इकबाल ने 4-5 रोज़ पहले जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर उसने डाला कि मैं PDF फाइल डाल दिया। हमारा मकसद PDF फाइल लेना नहीं है, हमारा मकसद है कि पेपर मिलना चाहिए और उसकी स्टडी होना चाहिए। देखो ये इसने 22 पेज का जो है ना, ये इकबाल ने ये डाला मेरे को, ये डाला। अभी उसको कई टाइम बोल करके लेटर दो, तो ये असल में क्या है, बॉडी नहीं होने की वजह से ये अपनी मनमानी कर रहे। और कचरे का ये इसके अंदर हम लोगों को ये भी नहीं बता रही आज तक कि भाई तुम आडी शर्ती के अंदर बताओ हमको क्या है। इन लोगों ने इंग्लिश के अंदर आडी शर्ती बना के रखा। और दूसरी बात, ये गाड़ी का मामला है, गाड़ियाँ का मामला ऐसा है कि इन्होंने ना नफ़ा ना टोटा की बुनियाद पर उन्होंने गाड़ी दे दी है। नफ़ा ना टोटा क्या चीज़, गाड़ी तो आज 100 रुपये की है, कल 50 रुपये की हो जाएंगी, तुम छोड़ के जाएंगे भंगार वाला लेगा उस दिन। तो नफ़ा टोटा का क्या मतलब कि अपने को नवी गाड़ी ला के देने वाला है क्या? एक भी गाड़ी ला के, वजन काटा कारपोरेशन ने उसको 2 महीने का टाइम दी थी कि 2 महीने के अंदर आप अपना वजन काटा लगा लीजिए। आज तक के उसने वजन काटा नहीं लगाया। तो ये खुली भ्रष्टाचारी है। यहाँ पर इनके कान पे जू नहीं रहेंगे इसके लिए कि बॉडी नहीं होने की वजह से ये सब मनमानी कर रहे हैं। सवाल है कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, अगर कहीं कुछ होने जैसा हो सकता है तो वो है हाईकोर्ट। लेकिन हाईकोर्ट कोई क्यों नहीं जा रहा है? मुफ्ती साहब ने भी लेटर दे दिए बुआरी गटर की मालूमात को, बाद में रेस्ट हाउस में उनके भी ठेकेदार के साथ बैठा। तो यही चल रहा है, लेटर दे देने का, जानकारी ले लेने का, लेकिन पिटीशन कोई फाइल नहीं कर रहा। हम तो रेगुलर लगे वहाँ से, तुम आप देख रहे कि मैंने आप मेरे खेत के पास वो लोगों ने इलीगल तौर के ऊपर इतनी बड़ी गटर की लाइन बिछाए थे, मैंने आपको लेकर गया और उसका सर्वे कराया, समझे क्या? तो ये कोई तरीके से मालूमात देने के से तैयार नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि माहिती अधिकार लगाएंगे।
अगर आपको लगता है तो बैठ के मेरे साथ बात करो, आप जाओ, मैं वकील देता, आप जाओ कोर्ट के अंदर और पार्टी बनकर वहाँ पर पिटीशन फाइल करो। मैं वकील मैं खुद देने के लिए तैयार है। शायद कोई लीडर बोलने को तैयार नहीं, सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी बोल सब रहे हैं ग्वारी गडर, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ग्वारी गडर के खिलाफ बोल रहे हैं। तो लोगों ने मैं क्या बोलता हूँ, समाजवादी बोल रहे हैं, पिटीशन कोई फाइल नहीं कर रहा है। मैं क्या बोल रहा है, सुनो ना मेरी बात, जाविर भाई बोल रहे सब कर रहा, कोई नहीं, तुम्हारा बोलने का मतलब यही है। हम पहले दिन से बोल रहे अगर आवाम बेदार होंगी तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी गली खोद के जाएंगी उसकी गली 5-10 साल बनने वाली नहीं है, ऐसा ही होने वाला है ना। आवाम का भरोसा लीडर पे है। तो लीडर ने, मैं तो बोल रहा हूँ कि लोगों ने इसको रोक देना चाहिए, आए गली महल्ले में तुमको करने मत दो काम। अगर तुम इसके ऊपर रोड बनाने वाले होंगे ना तो बोलोगे भाई हम रोड बनाने वाले हैं तो तुम उसको काम करने दो, नहीं तो मत करने दो। बेग साहब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप की कमजोरी है। देखो असल में क्या, जनता मैदान में जब उतरेगी, जब उनके पीछे कोई लीडर ताकत से खड़ा रहेगा कि हम खड़े हैं, काम होने मत दो, लेकिन सब लीडर सिर्फ बोल रहे, कोई भी आके खड़े रहने तैयार नहीं है, काम बंद करवाने तैयार नहीं है। जब बुलाते जब बराबर पहुंचे ना। देखो पावर का मसला जब हुआ, मैं क्या बोलता, पावर का मसला हुआ था जब पूरे मालेगांव शहर के अंदर मीटर चेंज हो रहे थे तो मैं अकेला उठा था उस आवाज़ को, और आज भी लोग मुझे उसके वास्ते याद करते। सराहना हुई ना, जो काम होगा तो आवाम उसकी सराहना। हमने आज तक के मालेगांव शहर के अंदर मीटर बदली हमने करने नहीं दिए। आवाम हमको बुलाए ना, मैं क्या बोल रहा, आवाम का काम है, जिससे उनके घर को बुलाए, आवाम ने हमको बुलाना चाहिए कि ये हमारे इधर खोदने नहीं खोद रहे, तुम आओ तो हम उनको खोदने नहीं देंगे। जब तक के रुका कर हम जाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कर्मचारी तब कर देते। आमदार साहब का लेटर गया, खासदार साहिबा का लेटर गया, काम रुका, टेंडर हो गया, चल रहा है, शहर की आवाम का करोड़ों रुपया जा रहे, कोई पिटीशन फाइल नहीं। और जाविर भाई एक मिनट, ये जो खोदने वाली बात है ना, तो मैंने मेरी गली में 1 महीना काम बंद कराया था। बोला सिटी इंजीनियर को लाओ और तुम्हारे इंजीनियर कौन है उसको लाओ, उसके तुम क्या करने वाले इसके बाद वो बताओ हमको, और ये गली के लोगों को बताओ, उसके बाद हम खोदने देंगे। लेकिन मजबूरी ये थी कि कोई आवाज उठाया नहीं, महीना भर देखा, मतलब काम तो कराना है, इसलिए मैंने खोदने को मजबूर हो गया। यही बात है कि लीडरशिप इस शहर में बहुत कमजोर हो चुकी है और आवाम मजबूर है। रही बात पिटीशन दाखिल करने की, तो आप लोग के सवाल से ये लग रहा है कि हमको करना चाहिए, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी एक मीटिंग हम लोग आपस में मशवरा करते हैं, और अगर ये तय होता है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग पिटीशन दाखिल कराएंगे। उस पे स्टे ऑर्डर आया तो बेचारा कौन उठाएगा? तो उसके लिए हम लोग तो रास्ता निकाल। क्या बोले? कॉर्पोरेशन की जवाब क्या है? नहीं वही बता, पिटीशन क्यों नहीं दाखिल करना, मशवरा कर लेते आपस में, आपसे उसका भाड़ा वसूल किया जाए, लेकिन कारपोरेशन उसका भाड़ा वसूल नहीं कर। कारपोरेशन आप बेदार हुई और कारपोरेशन ने ये लेटर आप कारपोरेशन ने जो है आप बेदार हुई और आरटीओ को लेटर दी कि इसका कितना भाड़ा आएगा, आप लोगों के बोलने के बाद आप बेदार हुई कारपोरेशन। स्टार्ट से ही इन्होंने उसके अंदर लिख कर दिए हुए हैं कि यार भाड़ा इन्हें इससे लेना है, लेकिन इन्होंने आज तक नहीं लिया। नहीं दिया नहीं तो काट, वो पैसा कैसे देगा? तुम उसको बिल दे रहे हो, उसकी काटने की जिम्मेदारी कमिश्नर की है ना, वो कैसे देगा? उसको जो है तुम्हारा माइनस प्लस होता, तुम पैसे दे रहे, उसके अंदर बिल में काट के दो पैसा कि हमारी गाड़ी का इतना भाड़ा होता। नहीं, कारपोरेशन के साहब क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, जब हमने उनसे सवाल किए वो ये बोल रहे हैं कि भाई वो गाड़ी हमने दी है तो गाड़ी बंद पड़ी थी, वो उसका टायर लगा दिए, वो उसको बैटरी लगा दिए, तो इसकी वजह से बोले उनसे भाड़ा नहीं लेंगे। वो वापर तो रहे ना वो चीज़ को। बिल्कुल गलत पॉलिसी के ऊपर मालेगांव कारपोरेशन चल रही है। ये बॉडी नहीं होने की वजह से ये अपने मनमानी कर रहे हैं, यहाँ का प्रशासक राज के अंदर लोग मनमानी कर रहे हैं, सीधी बात यही है। उनको किसका लेना देना नहीं है, वो होलसेल पावर वही है, स्टैंडिंग भी वही, मेयर भी वही, प्रशासक भी वही, कमिश्नर भी वही। तो ये एकदम बिल्कुल इसके बारे में तो कोई चीज़ की सुनवाई वो ले नहीं रहे कारपोरेशन के अंदर। एकदम मैं बोला ना कि कचरे के बारे में तो इतनी अनाधून हो गई कि कोई बात नहीं, सब ने विरोध करे और उसके बाद वो टेंडर चले गया। हमारी मालूमात तो ये में भी आया कि कच्चे गाड़ी पे वजन वहाँ पे कुछ और हो रहा है, वजन ज़्यादा बताया जा रहा है और कचरा वही बोले अभी थोड़ी देर पहले बोले आपत्ति कर रहा है।